देवपुर, एक छोटा सा गांव जहां लोगों की जिंदगी मिट्टी, पसीने और संघर्ष से बनी थी। यहाँ सपने अमीरों के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने वालों के लिए देखे जाते थे। इसी गांव में रहता था समीर, एक साधारण लकड़हारा जिसके हाथों में ताकत थी लेकिन किस्मत में सिर्फ संघर्ष। उसकी दुनिया बस 3 चीजों तक सीमित थी, एक झोपड़ी, एक बीमार छोटी बहन नंदिनी और हर दिन जंगल की ओर जाता उसका अकेलापन। आज फिर जंगल जाना पड़ेगा। लकड़ी की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। आसपास की सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। अगर आज भी कुछ ढंग की लकड़ी नहीं मिली तो नंदिनी की दवाई कैसे आएगी? उसकी आंखों में जो दर्द दिखता है वो मुझसे देखा नहीं जाता। कंधे पर पुराना थैला, हाथ में कुल्हाड़ी और दिल में डर छिपाए समीर निकल पड़ा कालवन की ओर। कालवन, जिसे गांव वाले जिंदा निगलने वाला जंगल कहते थे वहां रास्ते बदल जाते हैं। लोग डरते हैं इस जंगल से, लेकिन डर से पेट नहीं भरता। अगर आज पीछे हट गया तो नंदिनी की सांसें और भारी हो जाएंगी। हवा बोलने लगती है और जो अंदर गया वो वही नहीं रहता जो बाहर था। जैसे जैसे समीर अंदर बढ़ता गया, सूरज की रोशनी पेड़ों की मोटी शाखाओं में कैद होने लगी। पक्षियों की चहचहाहट अचानक थम गई। हवा बूझिल हो गई। हर कदम के साथ जंगल और ज्यादा अजनबी होता गया। ये कैसी जगह है? यहाँ तो एक अजीब सी खामोशी है, न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। मैंने कालवन के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर इतना डरावना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी समीर एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां जमीन काली थी, पेड़ बिना पत्तों के खड़े थे और हवा तक जैसे डर से कांप रही हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये जगह कुछ ठीक नहीं है। क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? नहीं, मैं डरकर वापस नहीं जाऊंगा। नंदिनी मुझ पर भरोसा करती है। उसी क्षण अंधकार के बीच एक नीली सफेद चमक उभरी, जैसे किसी ने अंधेरे में चिंगारी जला दी हो। ये क्या है? लकड़ी? लेकिन ये तो चमक रही है। जमीन पर पड़ा था एक लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन वो साधारण नहीं था। उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। मैंने पूरी जिंदगी जंगल काटा है, पर ऐसी लकड़ी कभी नहीं देखी। जैसे ही उसकी उंगलियां उस लकड़ी को छूती हैं, पूरा जंगल एक पल के लिए कांप उठता है। जब अंधकार टूटेगा तभी प्रकाश जन्म लेगा। जब आत्मा मुक्त होगी तभी सत्य प्रकट होगा। ये आवाज ये कहां से आई? क्या ये लकड़ी बोल रही है या मेरा दिमाग डर के मारे साथ छोड़ रहा है? जंगल फिर शांत हो गया, लेकिन समीर का मन नहीं। उसका दिल कह रहा था ये लकड़ी उसके जीवन को बदलने वाली है। अगर ये कोई दुर्लभ लकड़ी है तो इसे बेचकर मैं नंदिनी को बचा सकता हूँ। जो भी हो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जैसे ही समीर ने लकड़ी अपने थैले में रखी, हवा ठंडी पड़ गई और जंगल ने एक गहरी सांस ली। रात तक समीर गांव पहुंच चुका था, थका हुआ पर मन सवालों से भरा। ये लकड़ी साधारण नहीं है, लेकिन अगर इससे मेरी बहन बच सकती है तो हर खतरा मंजूर है। लकड़हारे, इसे बेचने की भूल मत करना। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं इसी लकड़ी में कैद हूँ। मैं तुम्हें दिख नहीं सकती, पर तुम्हारी आत्मा मुझे सुन सकती है। समीर के हाथ से थैला गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। लकड़ी में कोई कैसे कैद हो सकता है? ये साधारण लकड़ी नहीं, ये एक श्रापित वृक्ष का हिस्सा है। और मैं हूँ राजकुमारी तारा, एक गरीब लकड़हारा
एक श्रापित जंगल और एक राजकुमारी की आत्मा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो बलिदान, विश्वास और अंधकार से लड़ने की गाथा बनेगी। रात अब पूरी तरह देवपुर पर उतर चुकी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी में भी ठंडापन था। समीर की झोपड़ी के बाहर हवा अजीब तरह से घूम रही थी, जैसे जंगल खुद उसके पीछे पीछे गांव तक आ गया हो। झोपड़ी के भीतर एक दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी। नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। लकड़ी में कोई कैसे बोल सकता है? मैं थक गया हूँ। शायद यही वजह है कि मुझे भ्रम हो रहा है। समीर जैसे ही थैले से उस चमकदार लकड़ी को बाहर निकालता है, पूरा कमरा हल्की नीली रोशनी से भर जाता है। दीपक की लौ अचानक सीधी हो जाती है। ये फिर से चमकने लगी। डरो मत समीर, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? अगर तुम कोई आत्मा हो तो जंगल में ही रहो, मेरे घर से दूर रहो। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। लकड़ी से निकलती रोशनी धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति बनाने लगी। मैं कोई भूत नहीं हूँ समीर, मैं एक समय इस भूमि की राजकुमारी थी। राजकुमारी? राजकुमारी? अब बस यही सुनना बाकी था। एक गरीब लकड़हारे के सामने राजकुमारी प्रकट हो गई। तारा की आवाज में दर्द की गहराई थी, ऐसा दर्द जो सदियों से जमा हो। मेरी हंसी, मेरे सपने, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। एक क्रूर तांत्रिक, कालदेव, ने मुझे इस वृक्ष में कैद कर दिया। कालदेव? वही तांत्रिक जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो आत्माओं से खेलता था। हाँ, उसने मेरी आत्मा को इस लकड़ी में बांध दिया ताकि वो अमर बन सके। समीर का गला सूख गया। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसकती महसूस हुई। अगर ये सच है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई योद्धा नहीं, कोई जादूगर नहीं, मैं सिर्फ लकड़ी काटता हूँ। यही वजह है कि तुम चुने गए हो समीर। मैं? क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वार्थ से मुक्त है। तुम्हारे दिल में लालच नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी है। समीर को अपनी बहन नंदिनी की याद आ गई, उसका कमजोर चेहरा और भरोसे से भरी आंखें। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो क्या मेरी बहन बच सकती है? यदि मेरा श्राप टूटा तो तुम्हारे जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे मिटने लगेगा। एक लंबा सन्नाटा। समीर की सांसें तेज हो रही थीं। तुम चाहती क्या हो मुझसे? मुझे मुक्ति चाहिए। कैसे? अमावस्या की रात तुम्हें जाना होगा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड? वो जगह जहां से कोई वापस नहीं आया? वहीं खिलता है जीवन पुष्प, वही फूल मेरे श्राप को तोड़ सकता है। समीर के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तुम चाहती हो कि मैं अपनी जान दांव पर लगा दूं? मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास तुम्हारे सिवा और कोई रास्ता नहीं। समीर की आंखों में डर और करुणा आपस में लड़ रहे थे। ठीक है। तुम तैयार हो? अगर किसी की आजादी मेरे साहस से जुड़ी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसी क्षण एक साधारण लकड़हारे ने अपनी किस्मत बदलने का निर्णय ले लिया। अमावस्या की रात, वो रात जब चांद भी आकाश से मुंह मोड़ लेता है। वो रात जब अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, मन के भीतर भी उतर आता है। देवपुर सो रहा था, लेकिन एक झोपड़ी में एक इंसान जाग रहा था, डर, साहस और कर्तव्य के बीच झूलता हुआ। समीर ने अपनी कुल्हाड़ी को झोपड़ी के कोने में रख दिया। आज वो लकड़हारा नहीं था, आज वो एक परीक्षा देने जा रहा था। उसने उस चमकदार लकड़ी को कपड़ी में लपेटा और सावधानी से अपने सीने से लगा लिया।
राजकुमारी तारा, अगर मैं डर गया, अगर मैं रास्ते में टूट गया, तो तुम मुझे संभालोगी ना? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ समीर, लेकिन याद रखना, ये रास्ता सिर्फ पैरों से नहीं, दिल से तय होता है। समीर ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था, हवा ठंडी थी और जंगल की दिशा से एक अजीब सी सिसकी आती महसूस हो रही थी। हे ईश्वर, अगर आज मेरी परीक्षा है तो मुझे कमजोर मत होने देना। और वो चल पड़ा, छाया पथ की ओर। ये वही रास्ता था जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो यहां गया उसने खुद को खो दिया। जैसे जैसे समीर आगे बढ़ा, पेड़ ऊंचे होते चले गए। उनकी शाखाएं मानो रास्ता रोकने के लिए आपस में मिल रही हों। ये पेड़ इतने पास क्यों आ रहे हैं? तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। वापस लौट जा समीर, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। तेरी बहन मर जाएगी, तू यहाँ मर जाएगा। ये कौन बोल रहा है? इन आवाजों को मत सुनो, ये जंगल की आत्माएं हैं। ये तुम्हारे डर को तुम्हारी आवाज में बोलती हैं। अचानक समीर के सामने एक दृश्य उभरा। उसकी बहन नंदिनी जमीन पर गिरी हुई, सांसें टूटती हुई। भैया, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? नंदिनी। नहीं समीर, ये भ्रम है। अगर तुम रुके तो यही तुम्हारी हार होगी। समीर के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। नंदिनी मेरा इंतजार कर रही है। उसने अपनी आंखें बंद की, दोनों हाथों से लकड़ी को कसकर पकड़ लिया। अगर ये भ्रम है तो मैं इसे पार करूंगा। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, वो दृश्य टूट गया। हवा चीख उठी। तू बच नहीं पाएगा, तेरा अंत यहीं है। अचानक जंगल बदलने लगा, रास्ते घूमने लगे, पेड़ चलने लगे, जमीन ऊपर नीचे होने लगी। ये क्या हो रहा है? अब सबसे कठिन परीक्षा है समीर। क्या? अब तुम्हें अपनी आंखें बंद करके चलना होगा। आंखें बंद करके इस अंधेरे जंगल में? हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा देंगी। समीर का दिल तेज धड़कने लगा। ठीक है, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो मैं तैयार हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसके लिए दुनिया सिर्फ आवाजों की थी। खोल आंखें, तू गिर जाएगा, मर जाएगा। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। सीधे चलते रहो, दाएं मत मुड़ना, अब थोड़ा बाएं। समीर हर कदम अपनी आत्मा से पूछ कर रख रहा था, और तभी उसे पानी की आवाज सुनाई दी। एक गहरी, स्थिर, भयावह जलध्वनि। ये आवाज, क्या ये? हाँ समीर, हम पहुंच गए हैं। ब्रह्म कुंड कोई साधारण जल कुंड नहीं था। उसका पानी काला नहीं, बल्कि ऐसा गहरा था जैसे उसमें आसमान की सारी रात डूब गई हो। हवा रुक चुकी थी, जंगल की आवाजें एकदम खामोश। ये खामोशी शांति नहीं थी, ये चेतावनी थी। समीर तट पर खड़ा था। उसके पैरों के पास पत्थर भी ठंडे नहीं, जमे हुए लग रहे थे। उसका दिल सीने को तोड़कर बाहर निकलना चाहता था। यही है ब्रह्मकुंड, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये इंसान की आत्मा को नंगा कर देता है। हाँ समीर, ये कुंड तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी नीयत देखेगा। तभी पानी की सतह पर हलचल हुई। पहले छोटी छोटी लहरें, फिर गोल गोल घुमाव, और अचानक पानी फट पड़ा। कौन है?
जो मृत्यु के द्वार पर चलकर आया है। पानी से एक विशाल आकृति उभरी। आधा शरीर जल से बना, आधा काले पत्थर जैसा। आंखें लाल नहीं बल्कि सदियों का क्रोध समेटे। हे देवता। मैं देवता नहीं, मैं रक्षक हूँ। हर वो आत्मा जो यहाँ आई खुद को खो कर गई। समीर के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने लकड़ी को और कसकर पकड़ लिया। मैं जीवन पुष्प लेने आया हूँ। जीवन पुष्प? उस फूल के लिए राजाओं ने सेनाएं खो दी। तू क्या चीज है लकड़हारे? वो सिर्फ लकड़हारा नहीं, वो त्याग करने आया है। रक्षक की आंखें तारा की ओर मुड़ी। ये आवाज राजकुमारी तारा। पानी एक पल के लिए शांत हो गया। तू अब भी बंधी हुई है? हाँ, और यही मुझे मुक्त करने आया है। रक्षक ने समीर को ऊपर से नीचे देखा। अगर तू जीवन पुष्प चाहता है तो तुझे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। कौन सी परीक्षाएं? पहली डर की परीक्षा, दूसरी सत्य की परीक्षा और तीसरी बलिदान की परीक्षा। पानी से एक पत्थर का मार्ग अपने आप बनने लगा। अगर एक में भी तू असफल हुआ तो ये कुंड तेरा नाम तक याद नहीं रखेगा। मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा शुरू हुई। अचानक समीर खुद को अकेला महसूस करने लगा। चारों ओर घना अंधेरा। उसके सामने उसकी खुद की लाश पड़ी थी। नहीं, ये तेरा भविष्य है। डर कर भागेगा? अगर मेरी मौत किसी की आजादी बन सकती है तो मैं नहीं डरूंगा। दृश्य टूट गया। पहली परीक्षा उत्तीर्ण। दूसरी परीक्षा। समीर के सामने नंदिनी खड़ी थी, स्वस्थ, मुस्कुराती हुई। भैया, अगर तुम वापस चलो तो मैं बच जाऊंगी। सच चुन, उसे या फूल को। अगर ये सच होता तो मैं रुक जाता, लेकिन सच ये है कि आजादी सौदे से नहीं मिलती। नंदिनी धुएं में बदल गई। दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण। तीसरी परीक्षा। पानी से जीवन पुष्प उभरा, सफेद, चमकता हुआ। तीसरी परीक्षा। पानी से जीवन पुष्प उभरा, सफेद, चमकता हुआ। यह फूल एक जीवन लेता है। किसका? तुम्हारा। हवा जम गई। अगर यही कीमत है तो स्वीकार है। समीर नहीं। अगर मैं आज न झुका तो शायद कल कोई और मुक्त हो सकेगा। और उसी क्षण एक साधारण इंसान असाधारण बन गया। तीसरी परीक्षा पूर्ण। लेकिन क्या सच में समीर को मरना होगा या ब्रह्मकुंड आखिरी मोड़ छुपाए बैठा है? ब्रह्मकुंड का पानी अब शांत नहीं था। वो उबल नहीं रहा था, वो सांस ले रहा था। जैसे ही समीर ने अपने प्राणों का बलिदान स्वीकार किया, आसमान फट पड़ा। काले बादल एक बवंडर में बदल गए। बिजली गिरी सीधे ब्रह्मकुंड के बीचों बीच। समीर, ये समय नहीं था। वो जाग रहा है। कौन? और तभी पानी के बीच से एक काला स्तंभ उठा। उस स्तंभ से एक इंसान निकला, लेकिन वो इंसान अब इंसान नहीं रहा था। सदियों बाद किसी ने मेरा बलिदान स्वीकार किया। उसका शरीर मंत्रों से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल नहीं, खाली थीं, मानो उसमें आत्मा ही न बची हो। तू कालदेव है?
हाँ, अब मैं श्राप, शक्ति और अमरता का संयोजन हूं। तूने मेरा जीवन छीना, मेरी आत्मा को लकड़ी में बांध दिया। और बदले में मुझे क्या मिला? ये संसार मेरे नाम से कांपता है। ब्रह्मकुंड का रक्षक धीरे धीरे पीछे हट गया। तू पीछे क्यों हट रहा है? क्योंकि अब ये परीक्षा नहीं, ये युद्ध है। तू दिलचस्प है लकड़हारे। मेरा नाम समीर है। नाम मरने वालों का इतिहास नहीं बनाते। कालदेव ने हवा में हाथ घुमाया। समीर का शरीर हवा में उठ गया। समीर, तू बलिदान के लिए तैयार था, तो दर्द से क्यों डरता है? समीर की सांस टूटने लगी, लेकिन उसी क्षण उसकी मुट्ठी में लकड़ी चमक उठी। समीर, अगर तुम सच में खुद को देने को तैयार हो तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ जुड़ सकती है। जो करना है अभी करो। लकड़ी टूट गई और पहली बार राजकुमारी तारा पूरी तरह प्रकट हुई। कालदेव, तेरा अंत आज होगा। ये संभव नहीं। तारा और समीर एक प्रकाश में जुड़ गए। अगर वो जीवित रहा तो मेरी अमरता टूट जाएगी। कालदेव ने अपना सबसे खतरनाक मंत्र बोला। धरती फटी, पानी ऊपर उठा, आसमान जलने लगा। तारा, अगर मैं बचा नहीं तो मैं आजाद होकर भी अधूरी रह जाऊंगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तो फिर हम दोनों बचेंगे। और उसी पल जीवन पुष्प तेज रोशनी में खिल उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अंतिम निर्णय अभी बाकी था। जीवन पुष्प की रोशनी अब सिर्फ चमक नहीं थी, वो सत्य बन चुकी थी। वो सत्य जिससे झूठी अमरता डरती है। कालदेव पीछे हटने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर डर था, वो डर जो सदियों से उसने दूसरों में बोया था। नहीं, मैं नहीं हार सकता। मैंने देवताओं को ठगा, मृत्यु को बांधा। एक लकड़हारा मुझे कैसे हरा सकता है? क्योंकि तुमने शक्ति चुनी थी और मैंने इंसानियत। तारा अब पूरी तरह प्रकाशमय रूप में थी। उसका चेहरा दुख से नहीं, शांति से भरा था। तूने मेरी आत्मा को कैद किया था, लेकिन मेरी इच्छा को नहीं। जीवन पुष्प की पंखुड़ियां एक एक करके हवा में बिखरने लगी। हर पंखुड़ी एक स्मृति थी, कालदेव के अपराधों की। रुको, मैं सब लौटा दूंगा। कुछ अपराध लौटाए नहीं जाते, खत्म किए जाते हैं। समीर ने जीवन पुष्प को ब्रह्मकुंड की ओर बढ़ाया। समीर, ये अंतिम क्षण है। मैं जानता हूं। जैसे ही जीवन पुष्प का प्रकाश ब्रह्मकुंड के जल से मिला, कालदेव की अमरता टूट गई। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मृत्यु दंड नहीं है कालदेव, ये सीमा है। कालदेव का शरीर दरारों में बंटने लगा। उसके मंत्र धुएं की तरह उड़ने लगे। अगर मैं इंसान ही रहता। और उसी पल कालदेव ब्रह्मकुंड में समा गया। कोई विस्फोट नहीं, कोई चीख नहीं, बस समाप्ति। अमरता मर चुकी थी।
हवा फिर से चलने लगी। जंगल ने सांस ली। ब्रह्मकुंड अब काला नहीं, स्वच्छ था। तारा, मैं जीवित हूं। हाँ समीर, क्योंकि तुमने जीवन को चुना, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। तारा का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। तुम जा रही हो? नहीं, मैं मुक्त हो रही हूं। उसका रूप आकाश में तारों में बदल गया। जहां भी निस्वार्थ साहस होगा, मैं वहां रहूंगी। और एक साधारण लकड़हारा एक कथा बन गया। कुछ दिन बाद देवपुर में बीमारियां खत्म होने लगीं। नंदिनी स्वस्थ हो गई और जंगल अब डरावना नहीं था। समीर फिर से लकड़ी काटता था, लेकिन अब हर कुल्हाड़ी के वार में अहंकार नहीं, कृतज्ञता थी। धन्यवाद। क्योंकि सच्ची अमरता नाम में नहीं, कर्म में होती है।